नमस्कार। आज हम आए हैं ऋतु दीदी के यहाँ, जो कि पंडवानी के बहुत ही फेमस सिंगर है। पिछले 33 साल से अपन सेवा देते पंडवानी के क्षेत्र में, और आज हमें मुलाकात कर वो श्रीमती ऋतु वर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका जी से। तो कुछ प्रश्न करथन, जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल करबो। दीदी नमस्ते, आपके स्वागत है। हमारे जानना चाहते हैं कि आपके जन एकर प्रति जो रुझान आया है, मतलब पंडवानी के प्रति जो है एक गायन क्षेत्र जो चुने के पीछे कोई उद्देश्य रही से, या पीछे से कोई प्रेरणा या बैकग्राउंड में कहीं कुछ रही से? ये तो प्रेरणा मतलब रही से वे, जिसे हमार पुराना गायक रही से स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी। हाँ। तो मैं यहाँ बहुत छोटे रहे हूँ, 6 साल के रहे यहाँ। तो नवरात्रि के समय में जैसे गांव वगैरह में कार्यक्रम होते, तो मैं यहाँ जाऊँ सुने भर, और सुन के आके फिर घर में बैठ के लड़का मन के साथ में गाय के प्रयास करते रहे मिला। तो पता नहीं प्रेरणा झाड़ू राम देवांगन जी रही से वे। ओकर बाद में मोर बाबूजी पहली बढ़ाई काम करत रहे से, खटिया वगैरह बनाना सब। तो वहाँ मतलब देखी कि नहीं ये एकदम मतलब लगन है वे गाय के ऐसे करके। तो मोर गुरु है दुजन, स्वर्गीय बसंत राम नायक और स्वर्गीय गुलाबदास मानिकपुरी। एकर मन ले बातचीत करके सिखाए के शुरू करें फिर मन। अच्छा। तो सिखाइस कौन में? दोनों गुरुजन मिल के। हाँ, दोनों जन गुरुजी मन बैठे रहा, मैं बीच में बैठे रहा, और पूरा मतलब एक कथा बतावे तो एक धुन बतावे, ऐसे नहीं थे। आपके जो पंडवानी है ओकर विधा का लगता? मोर विधा है वेदमती शैली, वेदमती शैली जो बैठ के गाथा में है, और कपाली की शैली मतलब खड़े होके करते हो जी। तो ये इधर सफ़र में आपला कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, किसी टाइप के कुछ? अभी तक तो मुश्किल नहीं आए हैं, जब से मतलब शुरू करे हन गांव वगैरह में सब गए हन। था एक समय हो रही से जब सीखत रहे और बहुत छोटे रहे, तो रायपुर सुंदर नगर में कार्यक्रम हुए, तो वहाँ पंडवानी सम्मेलन हुए, ये गुरुजी मन रही सब। तो दिल्ली ले आए रही संगीत नाटक अकादमी ले, तो वहाँ पे चर्चा हुई कि भाई एक छोटी सी लड़की आई है, उसको मंच देना है ऐसे करके। तो फिर मोला देख के कहते कि ये तो एकदम छोटे मतलब मंच के लायक नहीं है, कागाही ऐसे टाइप के। फिर हमारे गुरुजी मन बोलेंगे कम से कम 5-10 मिनट मंच देव करके। तो 5-10 मिनट मंच दी, तो 10 मिनट पंडवानी जब करे ना, तो फिर वो सर मन बोलेंगे कि नहीं हमरा 10 मिनट और सुनना है करके। जो मतलब मोर बढ़े के रास्ता हम मिलिस ना, तो रायपुर से शुरू हुई। तो वहाँ संगीत नाटक अकादमी में बुलई नो मन मोला, वही प्रोग्राम मतलब मेन बढ़े के रास्ता बने से। हाँ, एक मतलब कोई एक पॉइंट होते हैं जेकर से, हाँ, जेकर से बन जाते हैं। हाँ, बढ़ता रहूँगा। कभी घर से विरोध नहीं वैसे कर लिए? पहले हुआ रही सी, सीखत रहे तेन समय मतलब कहाँ लड़का जाते कहाँ से को हो, वैसे वैसे करके सब। वो समय परिस्थिति भी बहुत वो रही से वे, तो उतना मतलब ये नहीं रही से कि सीख। लेकिन जो गुरुजी मन हम और साथ दी से वे, और हमारे यहाँ बाबूजी भी बहुत प्रयास रही से। तो एक मन के सामने मतलब दूसरा मन के नहीं टिकी। मतलब अपन एक जिद और एक लगन तो रही सब। अब का पर बचपना में मतलब छोटे लड़का जात में रहे हम, तो वो समय ज़्यादा आदमी ला आकर्षित ये रहा है कि बहुत छोटे है भाई, इतना अच्छा मतलब गात इसे की बहुत एक आकर्षण भी रहता है। अगर हाँ, छोटे बच्चे यदि कोई गात है, बहुत आकर्षण रहते वो चीज़ के। कि मैं अभी तक के आपके सफ़र किस तरह रहे, कहाँ तक के आपके? ऐसे पूरा भारत भ्रमण है, बता नहीं सकूँ। मतलब बड़े बड़े जगह में, दिल्ली भोपाल ऐसे तो, और बाहर विदेश में 16 ठन विदेश गए हैं वो। 16? हाँ, 16 ठन विदेश गए वो। जापान गए हूँ 12 साल की उम्र में, जर्मनी गए हूँ, लंदन 4 बार गए हूँ। अच्छा। 2 बार उड़ा रहता गए हैं, अब शादी के बाद 2 बार हो गए हूँ। और स्वीडेन गए हूँ, अमेरिका गए हूँ। तो वो तरफ एमना छत्तीसगढ़ी समझत रही से कि अपने हिंदी में कुछ कर पड़त रही से? नहीं, मैं तो अपन मतलब मिक्स करके करत रही हूँ, लेकिन बाहर विदेश में समझ जात रही है। तो कहाँ से समझे, जैसे एक्शन भाव करना है। हाँ। भीम हो गए, द्रौपदी हो गए, दुर्योधन हो गए, ये सब ले मतलब ज़्यादा मन समझे। पीछे कुछ
ओकर नहीं कन्वर्सन पहली भी से चलत रही नहीं पहली से बता दे बोला अलाउंसर जो रहा ना वो पहले से बता दे इंग्लिश कि में पूरा बता देते थे। हाँ हम जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण करा था तो पूरा मतलब बता दे कि भाई द्रौपदी जी ने तो मतलब जानते हो मना अतका है हम पढ़े तो है। अब वैसे भी जो सुनत रही मन इंडियन सी होई। हाँ नहीं पूरा विदेशी में रह रहा अच्छा है। विदेशी में हाँ पूरा विदेशी मना तो कौन की रिस्पांस कैसा रहा है मतलब बहुत अच्छा मतलब मैं यहाँ स्वीडेन गए हूँ ना अभी तो वहाँ पे अभिमन्यु वध निकाले रहे हूँ। जब अभिमन्यु वध के प्रसंग चलिस ना तो सामने में जो बैठे रही हैं लेडीज पुरुष मन है वो मन मतलब उनका आखिर आंसू गिर के जब अभिमन्यु वध के कथा निकाले तो इतना मतलब वो मन अच्छा लगी बहुत ही अच्छा। और महूल वो कार्यक्रम मतलब प्रस्तुत करे बर वो प्रसंग है ना महूल बहुत अच्छा लगे इसका बार श्रोता है जब तक पसंद नहीं करे ना तो गाने वाला घलो अच्छा नहीं लगे। हाँ एक जो जुड़ाव जब होता है करके बहुत तो फिर अच्छा एक अलग ही माहौल बन जाते हैं। और इसी भी संगीत की जो भाषा है वो हमारे तो हाँ कोई शब्द में बांधे नहीं जा सके हाँ ओकर कोई बोली भाषा होवे नहीं करे संगीत के भले प्रसंग ना जैसे नहीं समझा थे तो हिंदी मिक्स करके हमन कर लेते लेकिन बाकी धुन वगैरह तो पूरा हमारे छत्तीसगढ़ी में चलते हैं। कोई नहीं चलता हाँ अच्छा बोला हिंदी में गाई चीटी सकस ना बनबे नहीं करे हिंदी में कहाँ बनबे नहीं करे तो अभी के जिन युवा पीढ़ी जो आत है मोर ख्याल से आपको जो सिखाया भी होगा है माँ मैं सिखाया है एक जन मोर चेला है वैद्रूप में आकाश साहू करके वो मतलब प्रस्तुति देते बड़ी बहुत सुंदर प्रस्तुति देते वहाँ और क्या कहते बहुत मतलब 12-13 साल के रही तब ले आवत रही सुबह मोरे जगह तो वहाँ मन रायपुर वगैरह में जैसे सेमिनार लगते सिखाए वगैरह के उमें सिखा रहे हो क्या कहते लड़की मन ला 2-3 जन ला और बाकी तो ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते अभी सिखाए के लेकिन मैं लगे हूँ प्रयास में कि मैं नहीं भाई हमारी बात कोई और सीखे। तो घर की लड़का मन इंटरेस्ट नहीं लेते अब वो हवे वो छोटे वाले लड़के आ रही न दे थोड़ा इंटरेस्ट में है लेकिन बाकी में सब पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ मतलब सुनने में अच्छा लगता है इसे सुना मम्मी सुनने में अच्छा लगता है इसे कहीं लेकिन ना गाय पर तो कथे ना लगन होना चाहिए और वो सब बहुत मेहनत पड़ता है। हाँ एक एक चीज़ बोले बार का कथे बहुत ये करे लगते रियाज की जरूरत भी हो। हाँ वैसे कहते कि नहीं मतलब तेजी से बोलता मम्मी बोले कि स्टाइल हो गए गाय की स्टाइल ये सब हमारे मन के बस के बात थी सब गॉड गिफ्टेड ही होते हैं मन बस। अभी जिन युवा पीढ़ी है जिन मन संगीत पाश्चात्य संगीत का ज़्यादा झुकाव है वो से आप छत्तीसगढ़ संस्कृति के बारे में और हमारे की जिन परंपरा है उनके बारे में कुछ कहना चाहो। मैं तो यही कहना चाहूँ कि अभी के जैसे युवा है युवती है ते मन ला मतलब अपन जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है इन्हें तो पहली बात छोड़ना नहीं चाहिए है नी। और ये अपन छत्तीसगढ़ की ऐसी परंपरा है वे चाहे लोक संगीत हो चाहे पंडवानी हो पंथी सुबह जो भी है इन्हें मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान मुहिम बने हैं। अब हमन तो जैसे भी गा था ना निकल गए हमारे मन के निकला थे लेकिन अभी के जो लड़का मन है ये मतलब ना एक बार प्रयास करना चाहिए सीखना चाहिए ला का बार ऐसा ना बार नहीं आवा और जब तक ये पुराना सब गायक गायिका मन हेबे तभी तक का कहते वो जो नया पीढ़ी है मतलब तैयार करे सके है उनका रहते में। हाँ ओकर बाद में जैसे अब बोली कि नहीं भाई अरे वो रही से वे फलानी है तो हमारा सीखना रही से अब तो नहीं है ऐसे मतलब पछताल हो जाती एक से थी तो इला सब सीखना चाहिए युवा मतलब समय रहा जिन विधा अगर वो पकड़ना चाहते हैं दोनों हाँ इला पे सीखना बना के कम से कम सीख लेना। हाँ मैं बाहर में वहाँ स्टूडेंट में 7 झल सिखो रहे हो भी अच्छा वहाँ सिखा रहे हो। हाँ 7 झल सिखो रहे हो और पूरा मतलब बहुत बड़े बड़े अब तब मुरा मोरे कर रही से उनकर मन जगह तो बहुत बड़े बड़े मतलब वो डंडा वंडा लेके इन्हों बना कि नहीं मतलब सीखना है तो आप बताइए एक्शन करके तो वहाँ पूरा सिखा रहे हो। तो मतलब आप जब पूरा देश घूम चुके हो कई विदेश में अभी भ्रमण कर चुके हो उसके बाद भी आप अगर आपके कहना है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो एक अलग ही मुकाम पे है तो निश्चित तौर पे आज के युवा मन ला एक लिए प्रयास करना चाहिए। पाश्चात्य संगीत जो है वो तो एक टाइम के बाद दब जाते हैं लेकिन हमारे के जिन है ये परंपरा मतलब चले आते पुरखा मतलब पुरखा के ये देने ऐसे टाइप के हरे हैं। और जैसे देख हाँ अभी के है जैसे नया नया संगीत निकला थे दुनियादारी सब वो हम मतलब 4 दिन इसे ज़्यादा मज़ा दे दे तो फिर ओकर बाद में लेकिन ये जो चीज़ है ये कहाँ से चले आते हैं इला तो हम नहीं जान सकन कि हमारे पहली और काकरोल पहली एक नारायण दास वर्मा रही इसके थे
पंडवानी गायक ओकर लंदन में मतलब पूरा कार्यक्रम दिखाई समला बना के रखे हुए मन है। तो वहाँ पे देखा ही समला तो लगी कि नहीं ये परंपरा जो चीज़ है ये कभी न दावे नहीं मतलब बन के रहते। हाँ वैसे अभी शासन प्रशासन और जो आम जनता है ओकर मन से आपको अपील करना चाहो कि मना कुछ चीज़ में फोकस करे या शासन प्रशासन कोई तरफ विशेष ध्यान दे। अब शासन प्रशासन ला का कभी अभी तो ये सब कार्यक्रम में सब भिड़े हुए और हाँ मतलब ऐसे सिखाए के बार जैसे कोई जगह स्कूल वगैरह या कोई मतलब सुविधा दे तो मतलब सिखा सकते तो खुलना चाहिए ताकि संगीत की। हाँ एक बार तो एक बार मतलब ध्यान देवा ऐसे है वे मोर कहना। मैं तो पब्लिक से कुछ कहना चाहूँ कि मना अब आम पब्लिक वही कहना चाहूँगी मतलब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अभी यदि अब सुने मिलते कि मतलब पेपर वगैरह में पढ़ता ना कि अब राउत नाचा आवा थे मतलब अब छपथे तब लगते कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ है नहीं कहाँ तिहार विहार छापत इनको तो नहीं। तो ये सब अच्छा लगते खुशी लगते कि नहीं भाई हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है वो कम से कम उभर के आवत है वैसे करके। मतलब मीडिया के भी बहुत बड़े रोल है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति बचा कर तो आगे आल पड़ी मतलब अब बचाना जरूरी है भाई बहुत जरूरी एकर से ती हम तो यही मतलब कहना चाहत हन कि आज के लड़का मतलब कि सीखा एला पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखना चाहिए दोनों मतलब रहे ना तो बहुत अच्छा रहते हैं। मोर ख्याल से तो पाठ्यक्रम में ही कुछ ना कुछ शामिल कर देना चाहिए शुरुआत से प्रारंभिक शिक्षा से ताकि लिखा मना समय रहा तो अपन रुझान बढ़ा सके। अब हमन हा तो पढ़े लिखे नहीं हमला मुखाग्र याद है का बार 6 साल गायक शुरू करे हन तो स्कूल जाए बार टाइम नहीं मिले तो अब इंटरेस्ट भी नहीं रही स्कूल जाए बार। हाँ मतलब यही में एकदम लगन हो गए। हाँ तो बिल्कुल महाभारत तो हम पढ़े ही नहीं सकन पूरा लेकिन इतना है कि 18 महाभारत पर्व में जो भी प्रसंग है जिसे बोला आप मतलब कोई भी मंच में दे सकता 18 दिन के हुई न मोर कार्यक्रम 18 दिन के पूरा मतलब एक पर्व यही में चंडी ही बलौदा बाजार वहाँ हो 18 दिन के हुई सा तो वैसे है भैया कोई एक ऐसे प्रसंग जिन आप जो बहुत पसंद है जिन युवा पीढ़ी के लिए हल्का से कुछ सुनाना चाहो एक आध लाइन इसने मतलब 2-4 लाइन अगर आप जिकर से आपकी मेन पहचान बनी या मैं ही कहूँ कि जिकर से आप सबसे फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस हुए और जिन अपन गुरु मन जो सुना रहे एक गुरु दक्षिणा तो हाँ जैसे आदि पर्व है 5 भाई पांडव 100 भाई का और पढ़त रही पाठशाला में पढ़े के साथ साथ गुरु द्रोणा वो मल्ला एक कला भी सीखे। तो जैसे मैं कहीं जगह जाता हूँ कार्यक्रम में स्कूल वगैरह में तो यही संदेश देता हूँ कि जैसे गुरु द्रोणा 5 भाई पांडव 100 भाई कारोल पढ़ावत रही है वो पढ़ाई के साथ साथ कला भी सीखो जैसे बात चलाना है गदा है वह ये टाइप के हर विद्या में निपुण करी से वे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन रही। तो गुरु द्रोणाचार्य की इसकी अर्जुन ले बढ़ के कोई नहीं रहना चाहिए ऐसे करके। तो वही समय में एक भील पुत्र एकलव्य थे एकलव्य है तो वो कहते कि गुरुजी महूल सीखना है मोला भी ज्ञान प्राप्त चाहिए। तो बोलते कि नहीं यहाँ तो सिर्फ राजा के लड़का मन पढ़ते ऐसे करके बोला भेज देते। तो वो क्या करते कि गुरु के माटी की मूर्ति बना के वो पूरा इतना मतलब शिक्षा ग्रहण करते कि पूछ मत अर्जुन ने आगे निकल जाते। तो अर्जुन ने जब आगे निकल जाते तो एमन 5 भाई पांडव 100 भाई गारो जात रहते कहाँ जंगल में तो उनका पीछे पीछे एक ठन कुत्ता खलो जाते तो वो कुत्ता ना भील पुत्र एकलव्य ना जहाँ तपस्या करते थे बैठे रहते बोला जाके जब भौंकना शुरू करते तो वो भील पुत्र एकलव्य ऐसे बाण के वर्षा करिस कि पूरा बाण से ओकर मुँह भर गए। वैसने भराए जब एकर मन जगह आते तो देख के बड़ा ताजुब लगता रे बा ऐसा कौन है जो बाण चला है जेकर एक बूंद चोट नहीं आया है ऐसा बिना चोट लगे पूरा। तो बड़ा देख के ताजुब लगते हुए हम भी देखते हैं इसे कहते तो हम जाग देखिस तो बैठे रहा वो एकलव्य तो कहते कि भाई गुरु द्रोणा कहते कि बेटा तोर गुरु कौन है तो कहते गुरु तो आपे मन हर। अच्छा अगर ते मोला गुरु माना तो गुरु दक्षिणा दे से कहते काबर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो से तो गुरु दक्षिणा मानते अंगूठल काट के देते दाहिने हाथ के अंगूठल दे से कहते काबर दाहिने हाथ के अंगूठल लेकर से ती मांगते कि अर्जुन ले बढ़ के कोनो नहीं होना चाहिए। हमारे कहीं भी जाता हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान ला जरूर बना था। तो मैं एक ठो गीत ला बंद करे बाद में हमें दर्शाना चाहता कि हम वहाँ मतलब जैसे
मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों 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 नरे भाई। मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों 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 नरे भाई। मोरे रग रग माहे माया दया मैं महाभारत के गीतायो। मोर भुजा में लाखन लोग पलय मैं घर हारे जग जीतायो। गाँव गाँव देवता धामियों शहर शहर विश्वकर्मा है। तब कोरा कोरा में अभिमन्यु भीम अर्जुन घर घर माहे। तब मोरे हाड़ा बजुर बरोबर मोरे हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं बेरे ददीची दानियों मैं दानियों। मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों 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 नरे भाई। ये मोर संदेश रहते गाय में कहीं भी जाऊँ और नहीं समझे तो वो देश में गाना लगाता में। संगीत नाटक अकादमी ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिली से वे सबसे बड़ी उपलब्धि आपका मानते हो आज का दिन के जो सफ़र है वो ऐसे कोई घटना के जिक्र करना चाहो जो आपको लगता है कि जीवन की एक सार्थक कोई पॉइंट रही होगा। जिन समय राजीव गांधी जी या तृष्णा तीन समय मोल बुला रही है जब मैं जापान से आ रहे हो तो खाना खाए पर बुला रही है तो हम तो भैया बहुत एक बड़े हरे गए देखते चिड़ गए नोला तो फिर खाना वाना खा के फिर तो वहाँ पे सब आ रही ने सब अमिताभ बच्चन आ रही से जया बच्चन आ रही से मन सब राजेश खन्ना तब उनसे देखें सब हीरो हीरोइन मल्ला और बातचीत भी करें। देखो भगवान के अगर कृपा हुई मेहनत करत हन अब मेहनत के किथी ना कि मेहनत ला करत रहा फल के का कहते लालच ला मत कर क्यों काबर की मेहनत करत हस ना ओकर फल ह जरूर मिलते भले देरी में मिले अच्छा पक के मिलते हाँ, मीठा होकर ऐसे मिलते कच्चा थोड़े बजाय हाँ तब कच्चा फल है अच्छा नहीं रहा है ओकर ले लगे हेबन प्रयास में तो जरूर एक दिन फल मिले। बिल्कुल जिन युवा मन ला एक संदेश जो जात है आज देश में एक बात वो यही है कि मेहनत ला मत छोड़ो लगन ला बनाए रखो कम से कम अपन जन योग्यता है ओला निरंतर आप बढ़ात रहो आप लोग प्रोत्साहन मिलत है नहीं मिलत है। मोर मानना है कि जहाँ तक जो मैं प्रोग्राम लेता हूँ मैं आज आपसे एक मोटिवेशनल वक्ता के रूप में ही मिलता हूँ। आज लगभग 60-70 हज़ार जन के मैं प्रोग्राम ले चुके हूँ वो मन के बीच से जो प्रश्न आते वही मन के संदर्भित आप मन से जो मुलाकात चलत है वो है उमा मना अक्सर इस चीज़ के जिक्र करते हैं कि सफलता का बार नहीं मिले तो मैं बोलता हूँ कि यार हम मेहनत कते करें उखला पहले ध्यान दो है ना हमारे मेहनत में ही कोई कमी है जो सफल नहीं हो पाया है वरना आज के समय में खासतौर आपने जब शुरुआत करे तब तो कुछ भी नहीं रही से आज तो इतना कुछ मीडिया है आपके यूट्यूब से लेकर सभी सुविधा हो और आज अगर आप मन तब बोल पाछू हुए तब पाछू है सब सुविधा रहे के पाछू हुए जबकि पहली पंडवानी और का कहते कहीं जगह कुछ होगा ना तो पूरा मतलब पब्लिक के ढेर हो जाए मतलब कितना उत्साह रहा है मतलब वो कंडीशन में तक पहले के अब तो जितना सुविधा है ना उतना वो पाछू ढान को चाहते हैं सुविधा हमारा असल में सुविधा भोगी हो गया असल में सुविधा मिला थे मारने लगे दिक्कत होते है तो बहुत अच्छा लगे इस आपसे मिलके है ना हमारा यकीन है कि युवा मन एक प्रेरणा ली आपसे और हम कोशिश करबो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पहुँचे और आपके संदेश पहुँचे और शासन से भी हम एक अनुरोध करबो कि जैसे दीदी को भी कहना है कि आओ स्कूल आओ इधर मन की तरह भारत मतलब जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है ओला सिखाए के लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह होना चाहिए उमन विधा मन के एक संकलन होना चाहिए जहाँ पर एक ट्रेनिंग हो सके इससे मन जाना चाहते हैं वरना जिन सीखना है तीन मन गुरु नहीं खोज सके और गुरु मन चेला नहीं खोज सकते तो कोई एक जगह बने हम सबके उम्मीद है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके।